दोस्तों, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह ऐतिहासिक पल देखने को मिला जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। दशकों से भारत जिस क्षण का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह सुनहरा क्षण आ ही गया। न्यूयॉर्क के यूएन हॉल में आज भारत के नाम का ऐसा जयघोष हुआ कि दुश्मन देशों के होश उड़ गए। वहां बैठे हर प्रतिनिधि के चेहरे पर यह साफ दिखाई दे रहा था कि अब भारत को नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं रही। आज भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि एक सच्ची विश्व शक्ति बन चुका है। यूएन जनरल असेंबली में आज वह ऐतिहासिक बिल पास हुआ जिसने भारत को वीटो पावर दिलाई, वही शक्ति जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास थी। सोचिए, आज भारत भी उन महाशक्तियों की कतार में खड़ा है। यह पल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए गर्व का क्षण है। और दोस्तों, आगे की कहानी इतनी रोमांचक है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक सच्चाई बताना जरूरी है। देखिए, आप सब हमारे वीडियो देखते हैं, भारत की ताकत पर गर्व करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 77.7% लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं, हमारे कंटेंट को देखते हैं, भारत के गौरव के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन चैनल को सपोर्ट करने से पीछे हट जाते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह भारत की जीत का प्रमाण है। तो अगर आप भारत की इस ऐतिहासिक जीत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय। अब लौटते हैं उस क्षण पर जिसने इतिहास बदल दिया। न्यूयॉर्क के उस विशाल यूएन हॉल में जब भारत के समर्थन में 154 देशों ने वोट दिया तो पूरा माहौल गूंज उठा। जय हिंद के नारे, भारत माता की जय की आवाजें कोने में सुनाई दी। भारतीय प्रतिनिधियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दशकों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। अमेरिका ने आखिरी पल तक भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। व्हाइट हाउस से लेकर यूएन के गलियारों तक लॉबिंग चली, धमकियां दी गईं, लेकिन भारत अपनी जगह अडिग रहा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चीन ने भी भारत के पक्ष में हाथ उठा दिया। वही चीन जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा होता था, उसने इस बार समर्थन दिया। यह संकेत था कि दुनिया का समीकरण बदल चुका है। अमेरिका अकेला पड़ गया और भारत के लिए वैश्विक समर्थन उमड़ पड़ा। यूएन अध्यक्ष ने तक कहा कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर नहीं दी गई तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। यह सुनकर अमेरिका हिल गया। भारत की इस जीत से पाकिस्तान में भूचाल आ गया। वहां की संसद में हंगामा मच गया। नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। मीडिया एंकर चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जो हर बार भारत के खिलाफ बोलते थे, अचानक खामोश हो गए। सऊदी अरब तक भी चुप हो गया। दुनिया को समझ में आ गया कि भारत अब वह देश नहीं जिसे दबाया जा सके। इस फैसले तक पहुंचने के पीछे जबरदस्त कूटनीति थी। पिछले 48 घंटे भारत के लिए निर्णायक रहे। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी डेलीगेशन टीम लगातार हर देश से संपर्क में थी। हर वोट की गिनती की जा रही थी और जब परिणाम आया तो ऐसा लगा जैसे भारत ने कोई युद्ध जीत लिया हो। अब भारत को किसी से अनुमति या समर्थन की जरूरत नहीं। अब भारत खुद फैसला करेगा। इस जीत का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा। ट्विटर पर इंडिया सुपर पावर और यूएन वीटो पावर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। बॉलीवुड, क्रिकेट, विज्ञान, हर क्षेत्र के लोग बधाई देने लगे। देश भर में जश्न का माहौल था। मंदिरों में भजन, मस्जिदों में दुआएं, सड़कों पर तिरंगे के साथ जुलूस। हर कोई गर्व से सिर उठाकर कह रहा था, आज भारत जीता है। अमेरिका की हालत अब खराब थी। डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में कहा कि अगर भारत को वीटो पावर मिली तो अमेरिका यूएन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दुनिया अब अमेरिका की
धमकियों से डरती नहीं। यूएन अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि चाहे अमेरिका रहे या नहीं, भारत को उसका हक मिल चुका है। यह जीत किसी एक दिन की नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत का परिणाम है। भारत ने वर्षों से अपनी साख बनाई है, शांति मिशनों में योगदान देकर, विज्ञान में अग्रणी बनकर, गरीबी मिटाने और आतंकवाद से लड़ने में मजबूती दिखाकर आज उस मेहनत का फल मिला है। अब भारत के पास वह ताकत है जिससे वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले को रोक सकता है। अब दुनिया भारत की हां या ना पर निर्भर करेगी, लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आई है। भारत को अब दिखाना होगा कि वह इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए करेगा। भारत शांति, न्याय और संतुलन का प्रतीक बनेगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया ने भारत पर भरोसा किया है। कुछ दशक पहले भारत को विकासशील देश कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत सुपर पावर की कतार में खड़ा है। यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर भारतीय की जीत है। किसान की, जो खेत में पसीना बहाता है, सैनिक की, जो सरहद पर जान देता है, वैज्ञानिक की, जिसने चांद और मंगल पर तिरंगा लहराया, और युवाओं की, जिन्होंने दुनिया में भारत की पहचान बनाई। आज पाकिस्तान जैसे देश और तुर्की जैसे नेता भारत के नाम से सहमे हुए हैं। अब कोई भारत की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब भारत अपनी शर्तों पर फैसला लेगा, किसी की धमकी नहीं सुनेगा। यह असली सुपर पावर की पहचान है। आज से इतिहास बदल गया है। अब कोई ये बड़ा फैसला भारत की मंजूरी के बिना नहीं होगा। यही असली ताकत है, यही असली सम्मान और यही भारत की शान है। यह वह दिन है जब हर भारतीय गर्व से कह सकता है, हां, हमने अपने देश को सुपर पावर बनते देखा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भारत के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर खड़े हैं। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक खबर नहीं, यह हमारी पहचान है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत की इस जीत का मतलब सिर्फ एक सीट या वीटो पावर हासिल करना नहीं है। यह एक युग परिवर्तन है। यह वह क्षण है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी देश में इच्छा शक्ति, धैर्य और एकता हो तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। दशकों तक भारत को सलाह सुनने वाला देश कहा गया, वह क्षण है, लेकिन अब भारत फैसले करने वाला देश बन गया है। आज संयुक्त राष्ट्र का हर देश यह मानने पर मजबूर है कि भारत के बिना कोई भी वैश्विक मुद्दा सुलझाया ही नहीं जा सकता। चाहे वह जलवायु परिवर्तन की बात हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हो या अंतरिक्ष नीति, भारत की राय अब अंतिम मानी जाएगी। ये वही भारत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था। अब वही भारत दुनिया की पहली पंक्ति में खड़ा है। जो भारत में नीति भारत के नियम हो, दुनिया की पहली पंक्ति में खड़ा है। जो वही भारत में तीसरी दुनिया के बाद। आप सोचिए, यह यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है। 1947 में आजादी मिली थी, तब देश बर्बादी की कगार पर था। न उद्योग थे, न संसाधन, न अनुभव। लेकिन आज वही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब तो राजनीतिक ताकत के मामले में भी वह उन देशों की बराबरी पर आ गया है जो कभी हमें कमजोर समझते थे। भारत की यह जीत उन करोड़ों हाथों की मेहनत से बनी है जो हर दिन अपने परिवार, अपने देश और अपनी धरती के लिए काम करते हैं। यह जीत उस मां की है जिसने अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा। यह जीत उस किसान की है जिसने भूखा रहकर भी देश को अन्न दिया। यह जीत उस युवा की है जिसने अपने सपनों को स्टार्टअप में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब टेक्नोलॉजी की ताकत से भी आगे है। अब दुनिया का हर बड़ा फैसला भारत के इर्द गिर्द घूमेगा। जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की बात होगी, भारत की राय ली जाएगी। जब किसी युद्ध को रोकने की कोशिश होगी, भारत का वीटो निर्णायक होगा।
जब किसी वैश्विक संकट पर चर्चा होगी, भारत नेतृत्व करेगा। यह वही स्थिति है जो कभी सिर्फ अमेरिका के पास थी। अब यह ताकत भारत के पास है और यही असली आजादी है। सोचिए दोस्तों, आज से पहले जब भी दुनिया के बड़े मंचों पर कोई फैसला होता था, भारत को सिर्फ दर्शक बनकर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत उस मंच का हिस्सा है जहां इतिहास लिखा जाता है। अब कोई भी भारत की आवाज को अनसुना नहीं कर सकेगा। यही असली गर्व की बात है। और दोस्तों, भारत की यह ताकत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय भी है। भारत ने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी पर युद्ध थोपने की कोशिश नहीं की। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत पर चला है। शायद यही कारण है कि आज दुनिया ने भारत पर भरोसा किया। अब भारत का हर कदम इतिहास रचेगा। आने वाले वर्षों में भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बनेगा। नए गठबंधन भारत के नेतृत्व में बनेंगे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हर क्षेत्र भारत के साथ खड़ा होगा। और यह सब इसीलिए क्योंकि भारत ने यह भरोसा जीत लिया है कि वह ताकत का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए करेगा। अब भारत किसी के आदेश पर नहीं चलेगा। अब भारत आदेश देगा। अब भारत से सलाह मांगी जाएगी। अब भारत दुनिया का नेतृत्व वह करेगा। और यह नेतृत्व सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि न्याय, करुणा और संतुलन के आधार पर होगा। यही भारत की पहचान है। जब यह खबर गांवों में पहुंची तो वहां के बच्चे भी झंडा लहराने लगे। बुजुर्गों की आंखों में चमक लौट आई। हर किसी ने महसूस किया कि आज सच में आजादी पूरी हुई है। यह जीत उस आत्मविश्वास की है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। यह जीत इस बात की है कि अब कोई भी हमें विकासशील देश कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अब भारत वह देश है जो चांद पर जाता है, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। और अब वही भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है। यह वह भारत है जिसका सपना हमारे दादा परदादा ने देखा था और आज वह सपना हकीकत बन चुका है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह इतिहास का वह अध्याय था जो आने वाली पीढ़ियां गर्व से पढ़ेंगी। जब बच्चे पूछेंगे कि भारत कब सुपर पावर बना, तो जवाब होगा वो दिन जब भारत ने यूएन में वीटो पावर हासिल की। यह जीत इस बात का सबूत है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। अब हर कदम के साथ भारत दुनिया को नई दिशा देगा। और जब अगली बार कोई भारत का नाम लेगा तो गर्व से कहेगा, यह वही देश है जिसने अपनी मेहनत, अपनी नीति और अपने विश्वास से दुनिया को बदल दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।